नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ आप सबको पता ही है। ये बड़ी दुख की बात है और हम लोगों को ये समझना भी होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले तो उन सभी लोगों को भाई दिल से श्रद्धांजलि जो शहीद हुए हैं इस आतंकवादी क्रूर हमले में। ये बहुत ही दुखद घटना है दोस्तों। आखिर इसके पीछे कौन है? वैसे तो ये जग जाहिर है कि इसके पीछे पाकिस्तान का ही हाथ होता है, क्योंकि आतंकवाद को पालने और पोषने वाला वही है। फिर भी अब हमारी सिक्योरिटी एजेंसियाँ जांच कर रही हैं और वो रात दिन अपना एक करके भारत को सुरक्षित बनाने में लगी हुई हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि आखिर ये धमाके हो कैसे गए। अब ये कहा जा रहा है कि भाई साहब इसमें डॉक्टर शामिल है, पढ़े लिखे डॉक्टर। अब इससे क्या अंदाज़ा लगाएं? हम तो यही समझ सकते हैं ना कि ये लोग चाहे कितने भी पढ़ लिख जाएँ, कितने भी अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाए, लेकिन इनके जो दिमाग में वो किताब का है ना, जिहाद का सिस्टम, वो ख़त्म नहीं होने वाला। और मुझे नहीं लगता कि इन लोगों के दिमाग से ये चीज़ें जाएगी, क्योंकि एक पढ़ा लिखा लोग बंदा कैसे ये काम कर सकता है, सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि ये डॉक्टर हैं और ये चाइना पढ़े हुए हैं और मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं और सभी डॉक्टर हैं। मेरा तो ये मानना है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में ये तो आप बेहतर जानते होंगे, कि पाकिस्तान के लोग भी डॉक्टरी पढ़ने के लिए चाइना जाते हैं और इंडिया के भी लोग डॉक्टरी पढ़ने के लिए चाइना जाते हैं। मुझे तो लगता है कि आईएसआई नेटवर्क का कोई ऐसा हैंडलर है या ऐसा सिस्टम है जो वहाँ पर इन लोगों को कोऑर्डिनेट कर रहा है, यानी कि वहाँ पर अपने स्लीपर सेल बना रहा है। पाकिस्तानी आईएसआई के लोग उस यूनिवर्सिटी में हैं चाइना की, वहाँ पर इंडियन मुस्लिम भी पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ पर पाकिस्तानी लोग भी पढ़ने जा रहे हैं। वहाँ ये किस तरीके से आपस में मिलकर ऐसे लोगों को तैयार करते हैं कि वहाँ डॉक्टरी पढ़ने के साथ साथ वो जिहादी बन जाते हैं। फिर वो इंडिया में आकर अलग अलग स्टेट में चले जाते हैं। फिर वहाँ से वो कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, कैसे ये आरडीएक्स इकट्ठा करते हैं और कैसे धमाके कर सकते हैं, ये हमारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत सोचने वाला विषय है। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा अपनी सिक्योरिटी एजेंसियों से, हालांकि वो ज़्यादा समझदार हैं, हम तो इतने कुछ कह भी नहीं सकते, वो तो हो सकता है इस बारे में जांच भी कर रहे हो, लेकिन उनका पूरा फोकस उन स्टूडेंट्स पर भी होना चाहिए जो चाइना पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि अभी जो ये धमाके हुए हैं ना, इसमें जो स्टूडेंट हैं वो चाइना में उन्होंने एजुकेशन ली है। और इंडिया को तो ये बहुत ही गहराई से जांच करने की ज़रूरत है कि चाइना बांग्लादेश में जो भी लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं उन्हें सर्विलांस पर रखना चाहिए, उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है। केमिकल वेपन बनाना, एक ऐसा जहर बनाना जो कहा जा रहा है कि जिसका असर 3 दिन में होता है। अरे भैया, वो तो जहर कहीं भी मिला दिया, किसी भीड़ भाड़ जगह पे या ऐसी व्यवस्था में मिला दिया, ऐसी सभा में मिला दिया जहाँ लोग खा पी कर जाएँ या दिया, तो उसे तो 3 दिन बाद पता चलेगा। और जैसा कि कहा जा रहा है मीडिया में सूत्रों के हवाले से या जानकारों से कि भाई उसका कोई तोड़ भी नहीं है। अब आप सोचिए, अगर हमारी सिक्योरिटी से करना नहीं होती तो क्या हो जाता अगर उन्हें नहीं पकड़ती और ये काम करने वाले। हमारी सिक्योरिटी एजेंसियों ने बहुत ही बहादुरी वाला काम किया। मैं तो सैल्यूट करता हूँ उनको कि उन्होंने इतने बड़े अपराध को होने से बचाया है। हाँ, कितनी भी कोशिश कर लें, छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं, जिनमें ये दिल्ली वाली भी एक घटना हुई है। क्योंकि ये मुझे तो लगता है ये फर्स्ट स्टेशन में धमाका हुआ है कि वो सिक्योरिटी एजेंसियों में घिर गए थे, पकड़ में आने वाले थे और उन्होंने सोचा भैया ऐसे ना तैसे, बस अपनी प्रेजेंट दिखा दो धमाका करके। अगर ये सोचो दोस्तों, अगर ये धमाका कहीं भीड़ भाड़ पुरानी दिल्ली में होता तो कितने लोगों को नुकसान होता। हालांकि ये भी कम नहीं नुकसान नहीं है, ये भी बहुत बड़ा नुकसान है। हमारी शांति व्यवस्था पर, हमारे भारत पर ये बहुत बड़ा आघात है। और जैसे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, तो यकीन मानिए आप कि इसका फैसला होगा और इसको जवाब भी मिलेगा हमारे शत्रुओं को जिन्होंने ऐसा काम किया है। अब और मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा, आप जानकार हैं, सजग रहिए, अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाइए, अपने आसपास अगर कोई भी इल्लीगल गतिविधि देखते हैं तो पुलिस को सूचना कीजिए। विशेषकर उन लोगों पर फोकस कीजिए जो बाहर से चोरी छुपे तारों के नीचे से इंडिया आए हैं, जो यहाँ पर रह रहे हैं और जिन्हें भारत सरकार पहचानने के लिए मुहिम चला रखी है। ऐसे अगर लोग आपके आसपास हैं तो उनके बारे में सूचित करो, सरकार को सूचित करो भाइयों, अगर सुरक्षित रहना है तो। जय हिंद।